नमस्कार, मैं हूं शिखा सिंह। मेरे साथ हैं राघवेश जी। नमस्कार। दीपावली सनातन धर्मियों का प्रिय त्योहार है जो संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। नए कपड़े, घरों की सज्जा, पकवान, पटाखे, रोशनी की लड़ियां, दीपों की वलियां, पूजा पाठ, आनंद ही आनंद, माहौल ही उत्सवमय हो जाता है। भारत ही नहीं, विश्व में जहां जहां सनातन धर्मी है वहां वहां दीपावली मनती दिखती है। राघवेश जी एक लेखक और धर्म जिज्ञासु हैं। हम राघवेश जी से दिवाली के बारे में जानेंगे और हम दिवाली क्यों मनाते हैं और दिवाली के दिन हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। दीपावली का त्यौहार हमारे खुशियां बिखेरने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीप जलाना तो हम लोग धनतेरस से ही आरंभ कर देते हैं, किंतु दीपावली के दिन ये प्रयास करना चाहिए कि घर की कोई भी दिशा या कोई भी कोना प्रकाश विहीन न हो। दीपावली मनाने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, जो उत्तर भारत में सर्वविदित है, सबको पता है कि कहते हैं कि आज ही के दिन प्रभु श्री राम लंका विजय करके माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। उस समय वहाँ का वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। रामचंद्र जी के स्वागत में अयोध्या के नागरिकों ने पूरे नगर को दीपों से सजा डाला था। उस समय नगर की शोभा अपूर्व थी। वायु में 3 प्रकार की सुगंधें व्याप्त हो गई थीं। सरयू नदी का जल और भी निर्मल हो गया था। तो ये रहा एक कारण दीपावली मनाने का। और दूसरा प्रमुख कारण है श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। दक्षिण भारत में सनातन धर्म मानने वाले दिवाली की ब्रह्म मुहूर्त से ही त्यौहार मनाना आरंभ कर देते हैं, जबकि उत्तर भारत में गोधूली बेला से। तीसरा थोड़ा गौण कारण है किंतु व्यावहारिक है। वर्षा ऋतु समाप्त हुई होती है, नमी के कारण घरों में कीट पनपते हैं। संपूर्ण साफ सफाई से इससे बचाव हो जाता है। कारण आप जो भी चुनें, किंतु दीपावली अवश्य मनाएं, क्योंकि ये हमारे मन को आह्लादित कर देती है, जीवनी ऊर्जा एवं धनात्मकता की वृद्धि करती है। ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि दीपावली का संबंध भगवान राम से भी है और भगवान कृष्ण से भी है। रामचंद्र जी से संबंधित कथाएं तो काफी प्रसिद्ध हैं, किंतु श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर वध के विषय में सामान्यतः लोग नहीं जानते होंगे। कृपया इस कथा को कुछ विस्तृत रूप से बताएं और पूजा की विधि और इससे संबंध की कुछ कथा बताएं। हमारे दर्शकों को महाविष्णु के दशावतारों के विषय में अवश्य पता होगा। इनमें से एक अवतार था वाराह। वाराह का अर्थ होता है सुअर। इस अवतार में महाविष्णु का स्वरूप अति विकराल वाराह का था एवं बड़े बड़े दांत थे। अब ये अवतार हुआ क्यों, उसकी कथा बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने 4 बालकों को उत्पन्न किया। उनके मानस पुत्र थे वो, ये सोचकर कि वो बड़े होकर उनके सृष्टि संचालन के कार्य में, उस बोझ को संभालने में उनकी सहायता करेंगे। किंतु बालक बड़े ही विलक्षण निकले। थोड़ा बड़े होते ही उन्होंने ब्रह्मा जी के बताए रास्ते पर चलने से मना कर दिया और जा पहुँचे कैलाश। महादेव शिव की शरण में उनसे शिक्षा प्राप्त करने।
ये बालक थे सनत, सनातन, सनक और सनंदन। महादेव को उन पर दया आ गई और उन्होंने चारों बालकों को शिष्य स्वीकार कर लिया। बालक थे बड़े ही कुशाग्र बुद्धि। बहुत ही शीघ्र ही उन्होंने महादेव से सर्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर महादेव ने उनसे कहा कि यहाँ से शिक्षा तो प्राप्त कर ही लिए हो, अब तुम लोग जाओ और महाविष्णु के भी दर्शन कर लो। बालक जब वैकुंठ पहुँचे तो वैकुंठ के द्वारपाल थे जय और विजय। वो महाविष्णु के अनन्य भक्त और बहुत ही वीर थे। उनका काम था कि वैकुंठपुरी में कोई भी अनधिकृत प्रवेश न करे। उन्होंने देखा कि 4 छोटे छोटे नन्हे वस्त्रहीन बालक आकर प्रवेश का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उन्हें डांट कर उनको रोक दिया। बालक उनके व्यवहार से क्षुब्ध हो उठे और जय और विजय को 3 बार पृथ्वीलोक पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब ये सब कोलाहल सुनकर महाविष्णु वहाँ पहुँचे तो जय और विजय ने श्राप के विषय में महाविष्णु को बताया और उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। तो महाविष्णु ने कहा कि इन बालकों को साधारण बालक मत समझो, इनका श्राप काटने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। जय विजय भयभीत हो चुके, बिल्कुल भयभीत हो चुके थे। महाविष्णु के चरणों पर गिरकर आर्तनाद करने लगे कि अब क्या होगा प्रभु, कहाँ यहाँ वैकुंठ का जीवन, कहाँ हमें पृथ्वी लोक में, मर्त्यलोक में जीवन बिताना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान तो भक्त वत्सल हैं, यूं ही छोड़ नहीं देते हैं अपने भक्तों को। उन्होंने कहा कि ऐसा है, ठीक है, तुम लोग पृथ्वी लोक पर 3 बार तो जन्म लोगे, किंतु प्रत्येक बार मैं स्वयं अवतार लेकर तुम्हारा वध करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। जय और विजय का पहला जन्म था कश्यप और दिति के जुड़वा दैत्य पुत्रों के रूप में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जहाँ महाविष्णु ने वाराह अवतार एवं नरसिंह अवतार लेकर दोनों का वध किया था। उसके अगले जन्म में जय और विजय बने रावण और कुंभकर्ण। तो महाविष्णु ने प्रभु राम का अवतार लेकर उन्हें मुक्ति दिलाई। तीसरी बार ये पैदा हुए शिशुपाल एवं दंतवक्र के रूप में और प्रभु श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। हिरण्याक्ष ने कठोर तप किया। मैं वापस हिरण्याक्ष की कथा पर आ रहा हूँ। हिरण्याक्ष ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। सयाने तो होते ही दैत्य लोग। उसने वर मांग लिया कि आपकी रची गई सृष्टि का कोई भी प्राणी मेरा वध न कर सके। अब हिरण्याक्ष अजेय था, उसको पराजित करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं बचा था। अहंकारवश हिरण्याक्ष ने भूदेवी को ही बलपूर्वक अधीन कर लिया और उनको अपहरित कर सागर की तलहटी में कैद कर दिया। भूदेवी को ही मुक्ति दिलाने के लिए महाविष्णु ने वाराह अवतार लिया और महाविष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया। अपने दांतों से पृथ्वी को उठाकर जल से निकाला। भौमासुर भूदेवी का पुत्र था। हम बात कर रहे थे नरकासुर की, उसी पे आ रहे हैं। भौमासुर भूदेवी का पुत्र था, लेकिन इसके पिता के बारे में शास्त्रों में मतांतर है। उसकी दुष्ट प्रवृत्तियों को देखते हुए कहीं कहा जाता है कि वो हिरण्याक्ष से उत्पन्न था
क्योंकि भूदेवी उसकी कैद में थी। और कहीं कहा जाता है कि महाविष्णु के वाराह अवतार से। पहले की संभावना मुझे कम ही लगती है, क्योंकि भूदेवी महाविष्णु की पत्नी है। उनकी स्तुति में विष्णु पत्नी शब्द का प्रयोग होता है। वो स्तुति क्या है राघवेश जी? समुद्र वसने देवी पार्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे देवी, समुद्र आपके वस्त्र हैं, पर्वत आपका वक्षस्थल है। हे विष्णु पत्नी, आपको मैं पाँवों से स्पर्श कर रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ये स्तुति सोकर उठने के बाद भूमि पर पाँव रखने से पहले की जाती है। अब हम आते हैं वापस भौमासुर पर। भौमासुर बड़ा हुआ, उसने अपनी राजधानी बनाई प्रागज्योतिषपुर, जो वर्तमान में गुवाहाटी के आसपास का क्षेत्र है। महाबली और मायावी तो वो था ही, और अपने सौतेले भाई देवताओं को अपमानित करने का कोई अवसर कभी नहीं जाने देता था। उसने एक अवसर देखकर अपने विमाता अदिति के कुंडली चोरी कर लिया, वरुण का छत्र छीन लिया और देवताओं का पवित्र मणि पर्वत भी उनसे छीन लिया। तीनों लोकों में उसका आतंक व्याप्त था और उसने एक बहुत ही आपराधिक काम किया। पृथ्वी पर 16,000 राज्यों की 16,000 राजकुमारियों को अपहरित कर बंदी बनाकर प्रागज्योतिषपुर ले आया और उन्हें कैद में रख दिया, जहां वो नरक से बुरी यातना झेल रही थी। इन्हीं सब कुकर्मों के चलते उसका नाम भौमासुर से नरकासुर पड़ गया। नरकासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर इंद्र पहुँचे श्री कृष्ण के पास और उनसे निवेदन किया इस असुर से मुक्ति दिलाने के लिए। इंद्र स्वयं देवराज थे, किंतु उनको ये पता था कि कृष्ण तो साक्षात महाविष्णु के अवतार हैं। जब इंद्र नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन कर रहे थे कृष्ण जी के सामने, तभी कृष्ण जी की 8 प्रमुख पत्नियों में से एक सत्यभामा जी वहाँ आ गईं। 16,000 राजकुमारियों की दुर्दशा वाली बात सुनकर सत्यभामा जी का क्रोध जाग उठा। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि नरकासुर का वध करने में वो भी हिस्सा लेंगे। बहुत साहसी और संवेदनशील थी वो। आगे चलने से पहले कुछ उनके बारे में भी बता दीजिए। सत्यभामा जी के विषय में कहा जाता है कि वो साक्षात महालक्ष्मी जी का ही अवतार थी। उन्होंने यदुकुल के वरिष्ठ प्रतापी व्यक्ति सत्राजित की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। सत्राजित कृष्ण जी की सभा के बड़े ही वरिष्ठ एवं सम्मानित सदस्य थे। उन्होंने सूर्य की आराधना तपस्या इतने लगन से की थी कि सूर्य देव ने प्रकट होकर उनको एक मणि दी। उस मणि में पारस मणि जैसे गुण थे। उस मणि से जिस भी धातु को स्पर्श करा दे वो स्वर्ण हो जाता था। आप सत्यराजित प्रत्येक दिन स्वर्ण बनाते थे, अति समृद्ध होते चले गए। साथ ही में यज्ञ हवन अनुष्ठान बड़े बड़े करते रहते थे और उनकी कीर्ति चारों तरफ व्याप्त हो रही थी। एक बात बताना चाहता हूँ, कृष्ण जी तो द्वारिका चले आए थे, किंतु पीछे मथुरा में उग्रसेन जी राजपाट संभाले हुए थे। कृष्ण जी ने उनको ही पुनः सिंहासन आरूढ़ करा दिया था कंसवध के बाद। यदुकुल की भलाई के लिए अब श्री कृष्ण जी को लगा कि
ये मणि जो थी सत्यजित जी की, उसको श्यामंतक मणि कहते थे कि ये मणि यदि उग्रसेन जी के पास पहुंच जाए, उनको दे दी जाए, तो वो स्वर्ण ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर यदुकुल का, अपनी प्रजा का और भी अच्छा से अच्छा कर सकेंगे। कृष्ण जी ने सत्यजित से निवेदन किया कि वो मणि उग्रसेन जी को भेंट कर दें, किंतु सत्यजित ने मना कर दिया। कृष्ण ने कोई प्रतिक्रिया न दी, चुपचाप लौटा। कुछ दिनों के बाद सत्यजित का भाई, छोटा भाई प्रसेन नाम था, वो सत्यजित का बहुत प्रिय था। वो वन में शिकार खेलने जाने लगा, तो उसने बड़े भाई से आग्रह किया कि वो मणि वो अपने गले में धारण करके जाना चाहता है। बड़ा भाई मानता था, उसने मना नहीं किया, मणि दे दी। अब ये आखेट के लिए वन में पहुंचा। वहाँ एक विकट सिंह से उसका सामना हुआ। सिंह ने उसे मार डाला और उसकी छत विछत लाश वन में पड़ी रही। अब यहाँ प्रभु की लीला विधान देखें। जामवंत जी, रामचंद्र जी के समय वाले जामवंत जी अतिवृद्ध हो चुके थे और वो उसी वन में एक गुफा में अपनी पुत्री जामवंती के साथ रहते थे। वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी दृष्टि पड़ी मृत प्रसेन पर। उन्होंने मृत प्रसेन के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया और मणि इतनी आकर्षक थी कि उन्होंने मणि उतार ली और लाकर अपनी पुत्री जामवंती को भेंट कर दिया। इधर क्या हुआ कि जब प्रसेन वन से नहीं लौटे तो द्वारिकापुरी में चारों तरफ तरह तरह की बातें होने लगीं। मणि का भी कोई अता पता न था। सत्यजित ने कृष्ण जी पर आरोप लगा दिया कि लालच में उन्होंने ही लगता है प्रसेन की हत्या कर मणि पर अपना अधिकार कर लिया। अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण वन में गए। अथक प्रयास के बाद वो मणि ढूंढते जामवंत जी तक पहुंच गए। मणि मांगने पर जामवंत जी ने मना कर दिया। फिर दोनों लोगों में भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। जामवंत वृद्ध हो चुके थे, किंतु थे तो अजय योद्धा। पर यहाँ तो स्वयं महाविष्णु के अवतार कृष्ण थे प्रतिद्वंदी। अंततः जामवंत जी पराजित हुए, लेकिन वो भी थे तो रामचंद्र जी के अनन्य भक्त। उन्होंने श्री कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान लिया और क्षमा मांगकर श्यामंतक मणि तो दी ही दी, साथ में अपनी कन्या जामवंती का कन्यादान भी प्रभु श्री कृष्ण को कर दिया। अच्छा, तो श्री कृष्ण का अब तक विवाह नहीं हुआ था? विवाह तो हो चुका था। पहला विवाह वो रुक्मिणी जी के साथ था। कृष्ण जी जब जामवंती जी के साथ श्यामंतक मणि लेकर द्वारका पहुँचे तो वहाँ रुक्मिणी जी ने उनका स्वागत किया, जामवंती जी का भी स्वागत किया। द्वारिकापुरी में हर्षोल्लास छा गया। जब भरी सभा में कृष्ण जी ने मणि सत्यजित जी को लौटाई तो उन्होंने क्षमा मांगी कृष्ण जी से, उन पर लगाए प्रत्येक गलत आरोप के लिए, और प्रायश्चित भाव से मणि के साथ ही अपनी कन्या सत्यभामा को उन्होंने कृष्ण को पत्नी के रूप में देने का निवेदन किया। सत्यभामा जी थी तो महालक्ष्मी का ही स्वरूप, श्री कृष्ण मना कैसे करते। किंतु
मणि वापस लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने मणि सत्यजित को ही लौटा दी। इसी मणि के कारण आगे सत्यजित की हत्या हुई। हत्यारे शतधन्वा का श्री कृष्ण ने वध किया। कथा लंबी है, इसलिए हम वापस नरकासुर पर आ जाते हैं। जी, तो फिर कभी इसको भी पूरा कर दीजिएगा। अवश्य। श्री कृष्ण अपने गरुड़ वाहन पर आसीन हो सत्यभामा जी के साथ जा पहुंचते हैं प्रागज्योतिषपुर। वहाँ दुर्ग की सुरक्षा का वर्णन कुछ इस प्रकार था। गिरि दुर्गई शस्त्र दुर्गई जलज्ञा नील दुर्गमम मुरपाश युतय घोरय दृढ़ सर्वत आवृतम। अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था थी वहाँ की। चारों ओर पर्वत, यांत्रिक शस्त्रों का घेरा, फिर जल और अग्नि का घेरा। उसके बाद सेनापति मुर के बिछाए हुए बहुत सारे पाश या फंदे जगह जगह पर लगे हुए थे, किंतु श्री कृष्ण की गदा और बाणों की वर्षा से सारा सुरक्षा तंत्र बिखर गया। अब श्री कृष्ण ने चुनौती के रूप में अपने पांचजन्य शंख से नाद किया। मुर जो नरकासुर का सेनापति था, बड़ा ही विकट दैत्य था। उस समय वो निश्चिंत होकर नदी के तल में सो रहा था आराम से। जब शंखनाद हुआ, प्रचंड था, उसकी गर्जना से उसकी नींद टूटी, जल से बाहर निकला। अपने सारे सुरक्षा तंत्रों को ध्वस्त देखकर उसका क्रोध भड़क उठा। मोर बड़ा ही विकट था, उसके 5 सर थे। वो गरजते हुए श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। पहले उसने त्रिशूल फेंका तो श्री कृष्ण के बाणों ने उसे नष्ट कर दिया। अब वो गदा लेकर लपका तो श्री कृष्ण जी गरुड़ से उतरकर उस पर झपटे। उनकी कौमुद की गदा के प्रचंड प्रहार से मुर की गदा छिटक कर दूर जा गिरी। अब वो निशस्त्र श्री कृष्ण पर झपटा, किंतु तब तक चक्र चल चुका था। कृष्ण जी का प्रिय अस्त्र चक्र चल चुका था और एक ही बार में उसके 5 सर कटकर जमीन पर जा गिरे, भूमि पर गिरे। अब नरकासुर बहुत ही व्यथित था, पूर्ण सन्नद्ध हो चुका था। पूरी तैयारी करके उसने पीठ नामक दैत्य को सेनापति बनाकर बड़ी सेना के साथ वापस युद्ध क्षेत्र में भेजा। पीठ के साथ ही थे प्रतिशोध के प्यासे मुर के 7 पुत्र, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु, वसु, नभस्वान एवं अरुण। सभी ने एक साथ श्री कृष्ण को घेर कर भयानक आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से शस्त्रों की बरसात होने लगी, किंतु श्री कृष्ण जी ने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सभी को मार गिराया। अब अपनी गज सेना के साथ नरकासुर स्वयं आ गया। बड़ा ही दुर्धर्ष युद्ध आरंभ हुआ। गरुड़ पर श्री कृष्ण एवं सुभद्रा जी आसीन थे, अब बाणों की झड़ी लगा रहे थे। गरुड़ बार बार नीचे झपटकर नरकासुर के सेना के हाथियों को अपनी चोंच से, अपने पंजों से घायल कर रहे थे। हाथी विचलित हो उठे और इधर उधर भागने लगे क्रुद्ध होकर। उन्होंने अपनी ही सेना को रौंद डाला। नरकासुर के क्रोध की सीमा न थी। युद्ध में खुद को हारता हुआ देखकर उसने एक शतघ्नि नाम की प्रचंड शक्ति का संधान किया और चला दी, किंतु श्री कृष्ण के बाणों ने उसे भी नष्ट कर दिया। अब नरकासुर ने
एक के बाद एक अनेकों विकट शक्तियां चलाईं, पर श्री कृष्ण के बाणों की वर्षा और वरुण जी की चतुराई के आगे उसकी एक न चली। उसकी सेना देखते देखते नष्ट हो गई। अब दुर्गति देखकर विक्षिप्त हो चुके नरकासुर ने अपना भयंकर त्रिशूल उठाया। तब तक श्री कृष्ण के चक्र से उसका सर कटकर नीचे गिरा, धड़ भी नीचे लुढ़क गया। नरकासुर का अंत होते ही देवगण हर्ष से भर उठे और पुष्प वृष्टि करने लगे। श्री कृष्ण जी ने नरकासुर के सभी बंदियों को मुक्त करने की घोषणा की, जिनमें वो 16,000 राजकुमारियां भी थीं। इन राजकुमारियों ने श्री कृष्ण से चरणों पर गिरकर निवेदन किया कि इतने दिनों तक वो नरकासुर की कैद में रहीं, अब समाज उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, तो कृपया श्री कृष्ण जी ही उन्हें अपनी शरण में ले लें। उनकी पीड़ा को समझते हुए श्री कृष्ण जी ने उन सभी को सम्मान के साथ अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार कर लिया। ये थी नरकासुर वध की कथा। तो आप चाहें तो श्री राम की अयोध्या वापसी के लिए मनाएं, या श्री कृष्ण के नरकासुर पर विजय के लिए मनाएं, या दोनों के लिए। पर दीपावली अवश्य धूमधाम से मनाएं। आपने सच कहा, दीपावली मनाने का एक कारण नरकासुर वध भी है। ये कथा जानकर काफी अच्छा लगा। अब आप दिवाली की पूजा के बारे में कुछ बताएंगे? अवश्य। दीपावली की तिथि शुभ शक्तियों के जागरण की तिथि है। आज लक्ष्मी जी, गणेश जी एवं अपने इष्ट की हृदयपूर्वक आराधना करें। महाभारत के दान पर्व में कृष्ण जी की पहली पत्नी रुक्मिणी जी के साथ माता लक्ष्मी जी का एक संवाद वर्णित है, जहाँ रुक्मिणी जी माता लक्ष्मी से पूछती हैं कि हे माता, आप कहाँ वास करती हैं, कहाँ निवास करती हैं? तो उसके उत्तर में लक्ष्मी जी ने कहा था, वसामि नित्यम सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधने देव परे कृतज्ञे जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्ण सत्वे स्वधर्मशीलेषु च धर्मवित्सु वृद्धोपसेवा निरते च दान्ते कृतात्मनि क्षान्ति परे समर्थे क्षान्तासु दान्तासु तथा बलासु सत्यासु नित्यं प्रियदर्शनासु सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु वसामि नारीषु पतिव्रतासु कल्याणशीलासु विभूषितासु। माता लक्ष्मी का यहाँ कहना है, वो ऐसे लोगों के घर में निवास करती हैं जो वर्तमान में अपने कर्तव्य या कर्म का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हों, जिन्हें क्रोध न आता हो, देवताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव हो, जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, जितेंद्रिय हो, जो सदाचार और ज्ञान के मार्ग पर चलते रहते हों, अपने धर्म का पालन निष्ठापूर्वक करते हों, वृद्धजनों की सेवा हृदयपूर्वक करते हों, जिनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण हो, क्षमाशील हों और सामर्थ्यशाली हों, जहाँ पतिव्रता सत्कर्म में लिप्त नारियां रहती हों। इसलिए
माता लक्ष्मी को अपने यहाँ रोकने के लिए इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। माता लक्ष्मी के विषय में एक विशेष बात मैं और बताना चाहूँगा। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं। आद्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। आद्य लक्ष्मी हमें सद्गुण देती हैं, शांति देती हैं और मोक्ष भी देती हैं। धान्य लक्ष्मी हमें अन्नपूर्णा माता की तरह ही अन्न और समस्त भोज्य पदार्थ देती हैं। धैर्य लक्ष्मी हमें धीरज, सहनशीलता प्रदान करती हैं। गज लक्ष्मी हमें मान, मर्यादा, वाहन प्रदान करती हैं। संतान लक्ष्मी हमें संतान देती हैं और उनका पालन भी करती हैं। विजय लक्ष्मी हमें चुनौतियों में विजय प्राप्ति देती हैं। विद्या लक्ष्मी माता हमें सरस्वती जी की तरह ही विद्या देती हैं। धन लक्ष्मी हमें धन देती हैं। सामान्यतः लोग लक्ष्मी रूप में बस इन्हें ही जानते हैं। दीपावली की पूजा में हमें इनमें से जिसकी कृपा सबसे अधिक चाहिए, माता के उसी स्वरूप पर मन एकाग्र करना चाहिए, तभी हमें अधिक से अधिक सही फल की प्राप्ति होगी। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बता दी हमारे दर्शकों को। तो अगर इन सभी देवियों की कृपा चाहिए तो हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए? मैंने पिछले एपिसोड्स में भी कहा था कि पूजन का विधि विधान आप लोग अपने आचार्यों से या गुरुओं से ही पूछें, क्योंकि पूजन के लिए आपको अपने ग्रह नक्षत्र और जन्मतिथि ये सब की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए पूजा के विधान के लिए, जो चीज़ आपके आचार्य ही अच्छे से बता सकते हैं। मैं प्रार्थना मार्ग में विश्वास रखता हूँ, सिर्फ मैं प्रार्थना बता सकता हूँ। माता का बड़ा ही प्यारा स्तोत्र है अष्टलक्ष्मी स्तोत्र। इसमें 8 स्वरूपों की महिमा बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर वर्णित है। राघवेश जी, अगर आप एक बार सुना भी दें तो हमारे दर्शकों को स्तुति से और अच्छे से परिचय हो जाएगा। बहुत ही मधुर स्तुति है, आप आसानी से पाठ कर सकते हैं। सुमन सवंदित सुंदरी माधवी, चंद्र सहोदरी हेममये। यहाँ चंद्र सहोदरी शब्द इसलिए आया है क्योंकि लक्ष्मी जी को चंद्रमा की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। आगे की देखिए सुंदर स्तुति। मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी, मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित, सद्गुण वर्षिणी शांति युते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, आद्य लक्ष्मी सदा पालय माम। बोलेंगे मेरे साथ? जय जय हे मधुसूदन कामिनी, आद्य लक्ष्मी सदा पालय माम। अहि कल कल्मष नाशिनी कामिनी, वैदिक रूपिणी वेदमये, क्षीर समुद्भव मंगल रूपिण, मंत्र निवासिनी मंत्रिनुते, मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी, देवगणाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, धान्य लक्ष्मी सदा पालय माम। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, धान्य लक्ष्मी सदा पालय माम।
जय वरवर्षिणि वैष्णवी भार्गवी मंत्रस्वरूपिणि मंत्रमाये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शस्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्यलक्ष्मी सदा पालय मां जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्यलक्ष्मी सदा पालय मां जय जय दुर्गतिनाशिनी कामिनी सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथ गज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम् अहि खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी रागविवर्धनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरभूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी त्वं पालय मां जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी त्वं पालय मां जय कमलासनि सद्गतिदायनि ज्ञान विकासनि गानमये अनुदिनमर्चित कुंकुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पदे जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी सदा पालय मां जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी सदा पालय मां प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायनि कलिमलहारिणी कामफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्यालक्ष्मी सदा पालय मां जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्यालक्ष्मी सदा पालय मां धिमि 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 दुन्दुभिनाद सुपर्णमये घुम 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 शंखनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां जय जय हे मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम् अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विष्णुवक्षस्थलारूढे भक्तमोक्षप्रदायिनी शङ्खचक्रगदाहस्ते विश्वरूपिणी ते जये जगन्मात्रे च मोहिन्ये मङ्गलं शुभमङ्गलम्
इतिश्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम संपूर्णम। ये है सभी अष्टलक्ष्मी माताओं का पाठ, उनका स्तोत्र। ये तो बहुत ही सुंदर स्तुति है। इससे हमारे दर्शक गण अपनी किसी भी मनचाही लक्ष्मी माता स्वरूप की वंदना कर सकते हैं, या सबकी एक साथ भी। दीपावली के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूजा पाठ के साथ ही साथ घर में अपने कर्म व्यापार स्थलों पर भी दीप अवश्य जलाएं, एवं जो भी आपका व्यवसाय हो उसका कुछ न कुछ अभ्यास अवश्य करें। विद्यार्थियों को आज की रात अवश्य मन लगाकर पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही सिद्धिदायी दिन होता है दीपावली का। साधकों के लिए तो आज की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आप गुरुमुख हैं तो गुरु से जो भी आदेश हो उसका पालन करें। गुरु मंत्र का जप अवश्य करें, हो सके तो कम से कम एक लघु अनुष्ठान अवश्य करें। अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त करें। बस सिद्धियां चाहने वालों से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आज की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, किंतु बिना गुरु की छत्र छाया के कोई तांत्रिक अनुष्ठान करना उचित नहीं है। पूजन की विधियों से आप भले ही परिचित न हों, किंतु आपके समीप ही बहुत सारे सुयोग्य आचार्य हैं जिनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। माता लक्ष्मी और गणेश जी आप सब पर इस दीपावली पर कृपा बनाए रखें। अब मैं विदा चाहूँगा। प्रणाम। आप सभी ने दिवाली के एपिसोड में दिवाली मनाने के कारणों के बारे में जाना। नवरात्रि में भी आप सब ने माता दुर्गा की कथाएं बड़ी ही लगन से सुनी थी। हमारा प्रयास रहेगा कि हर विशेष त्योहार पर हम आपके सामने उसके महत्व की कथाएं लेकर आते रहें। अब हम विदा चाहेंगे। छठ पर हमारा अगला विशेष कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहें। नमस्कार।